आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज नेशनल टेलीविजन और मैं हूं वसीम गतू। इस वक्त हम बिल्कुल डीसी ऑफिस के अंदर मौजूद हैं और यहां पे पटवारी स्टेशन के जितने भी लोग हैं चारों तरफ से आप देख रहे हैं कि यहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनकी क्या डिमांड्स है, क्यों इनको यहां पे आना पड़ा, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है और क्यों यहाँ पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे यहाँ बैठने का जो मुद्दा है, हमारे जो पटवारी जितने भी साहिबान हैं इनके साथ जो अफसरान ने जो मिसबिहेवियर किया है कल, वो जो अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल की है, वो इनको बहुत ही नागवारा गुजरी हुई है। आप समझते हैं कि जितने भी पटवारी जो है, पटवारी साहिबान जो है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का एक बेसिक मेंबर है और एडमिनिस्ट्रेशन का जो यूनिट चलता है, वो रेवेन्यू को जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, वो हर एक पटवारी साहिबान काम करता है। हम लोगों ने वक्तन फवक्तन जो अफसरान बाला की जो डिमांड्स थी उनको हमने वेलकम करते हुए उस पर वर्क किया। हमें डिजिटाइजेशन के लिए कहा गया। हम आपको एग्जांपल देना चाहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट जम्मू और श्रीनगर की जो रामटेक ने डिजिटाइजेशन की है जमबंदीज की, उनने राउंड अबाउट 3 साल लिए हैं उसके लिए, और वही काम हमसे 3 महीने में करवाया गया। हमने अपने अफसरान बाला को टाइम टू टाइम इस चीज की इंफॉर्मेशन दी कि जो डिजिटाइजेशन जमबंदी की हुई है, एक तो आपने उसको बड़े प्रेशर में करवाया है और क्या कहते हैं उसमें थोड़े से जो एरर्स हैं, जो मिस्टेक्स हुई है, उनको रेक्टिफाई करने के लिए कोई कमीशन कमेटी बनाई जाए ताकि वो ओनर्स की एक्सपेंसेस पे ना हो, कल उसमें लिटिगेशन ना हो। उनने हमें उस चीज का कोई रिस्पांस नहीं। आज के मुद्दे पे बातचीत करेंगे। आज के मुद्दे पे किसने बदतमीजी की? हाँ, मैं आपके इस मुद्दे पे भी आऊंगा। जहां तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि हमारे क्या कहते हैं पटवारी साहिबान के साथ वर्दी डिप्टी कमिश्नर डोडा साहब ने कोई अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल की है, जबकि हम फैमिली के मेंबर हैं उन्हें, और वो हेड ऑफ द फैमिली हैं, उन्हें इस चीज को जहन में रखना चाहिए कि मेरा जो पटवारी जो बेसिक मेंबर रेवेन्यू का ग्रास रूट पे काम कर रहा है, मुझे उसको हर वक्त इंकरेज करना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम को भी समझना चाहिए। अगर वो सर्विस में 10 से 4 के बजाय सुबह 10 से रात के 11 बजे तक काम कर रहा है, तो वो इंकरेजमेंट का मुस्तहक है। उसके बरकस के उसको अगर गालियां देंगे, उसको अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, या रेस्पेक्टेड डिप्टी कमिश्नर साहब अपने ही सीनियर ऑफिसर्स के साथ भी अगर वैसी बात करेंगे, तो इससे एक गलत मैसेज जाएगा और हम लोग एनकरेज होने के बजाय डिस्करेज हो जाएंगे। हमें काम करने का मन बिल्कुल नहीं रहेगा। तो हमारा यहाँ जमा होने का ये मुद्दा है कि इंस्टेड ऑफ एनकरेजिंग हमने इतना काम किया, हम दिन दुगनी रात चुगनी लोगों की जितनी भी मुश्किलात है, चाहे वो पेंशनर्स हो, पीएम किसान हो, कोई भी इशू हो, उसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो रोड के प्रोजेक्ट्स हों, हम हर चीज पे काम कर रहे हैं। अब हमें कैडेस्ट्रियल मैप पे मसावियां बनाने के लिए दी जा रही हैं, जो कि इंजीनियर्स का काम होता है, और इंजीनियर उसमें स्पेशलाइजेशन 4 साल करने के बाद वो काम करते हैं। हम वो भी काम कर रहे हैं। अगर हम इतना काम कर रहे हैं तो हम ये सवाल पूछते हैं कि हमारे साथ ये जो गलत सलूक और जो गलत जबान है, इसका कहां पे लिखा हुआ है और ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ऐसा गलती से हुआ है या इंटेंशनल हुआ है, तो इस चीज की कम से कम माफी मांगनी चाहिए, ताकि फैमिली का जो वकार है वो बरकरार रहे। हमें काम करने का थोड़ा सा जानना चाहूंगा किस बात पे उन्होंने इस तरह की लैंग्वेज यूज? देखिए, अभी जो हमारे यहाँ पे कैडेस्ट्रियल मैप्स में जो मसावियां बनाई जा रही हैं, उसका वो जो काम करना है, दैट इज टाइम कंज्यूमिंग। वो बहुत ही क्रिटिकल वर्क है और बहुत ही क्या कहते हैं ब्रीफ वर्क है। वो एक जो हम खसरा नंबर की क्या कहते हैं वो उसका बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, उसको मैं समझता हूं कि कम से कम भी 1 दिन लग जाता है। तो अगर वो 1000 खसरा नंबर दिन में मांगेंगे तो ये कहां का इंसाफ है? ये कैसे हो सकेगा? फिर तो रोबोट्स तो है नहीं, फिर तो डिजाइन क्या कहते हैं डिजिटल में, उसी में कंप्यूटर में डालो, वो खुद ड्रोन से काम करेगा, हमारा नहीं है। जब हमें बियॉन्ड कैपेसिटी हमें काम करने के लिए भी बोला जा रहा है और उसमें भी हम बेस्ट कर रहे हैं, तो फिर जो हमारे साथ गलत सलूक और गलत जबान का इस्तेमाल हो रहा है, वो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पता है कि एक ही फैमिली के लोग हम, चाहे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं या आप हैं, मगर सॉर्ट आउट करने की बात नहीं की गई। हमें देखिए, सॉर्ट आउट करने के लिए हेड ऑफ द फैमिली का ये फर्ज बनता है कि अगर उससे कोई गलती हो तो उसका फर्ज बनता है कि जिससे उसने गलत किया हो उसे फौरन बुलाए और उसे कहे कि ये गलती मुझसे हो गई, मेरी इंटेंशन तो नहीं थी, इसके लिए आप मुझे माफ करने, क्योंकि माफी मांगने वाला इंसान सबसे बड़ा इंसान होता है। और उससे जो है वो अपना, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का सेटअप हो, फैमिली का सेटअप हो या गवर्नेंस का सेटअप हो, वो बना रहता। ये यहाँ पे नहीं होता, ये मंत्रियों में भी होता है, कैबिनेट लेवल में भी ऐसी गलतियां होती है, लेकिन उनको रेक्टिफाई किया जाता है और बाद में फिर एक खुशगवार माहौल पैदा किया जाता है। तो हम समझते हैं कि हमारी जो ह्यूमिलेशन हो रही है, हमारे साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, ऐसा ना किया जाए और जो गलत बात की गई है उसकी माफी मांगी जाए और आप सबको अपने एतबार में लिया जाए। और हम जो है नेक्स्ट हमारे लिए हमारी ये डिमांड रहेगी कि हम 10 से 4 काम करेंगे, जितनी हमारी कैपेसिटी है उतना काम करेंगे, जो हमें सैलरी मिलती है उसी के अकॉर्डिंगली काम करेंगे, हमें प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। हम हॉलीडेज को अवेल में आऊंगा, कुछ सीनियर लोग हैं, इनसे बातचीत होगी। आपका नाम और क्या बताना चाहोगे जो इंसिडेंट आपके साथ हुआ है? जी, मेरा नाम अनायत हुसैन जरगर है। इंसिडेंट तो हमारे नायब सदर जिला शमीम साहब ने आपको बता दिया। ये हमारे
चंद साथी जो थे वो कल यहाँ डिजिटाइजेशन कर रहे थे और इतने में वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब अंदर चले गए और उन्होंने नाशाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल किया, न सिर्फ हमारे साथियों के लिए बल्कि एडिशनल डीसी साहब और एसीआर साहब के लिए भी नाशाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल किया। देखिए सर, सबसे पहले इंसान का इज़्ज़त और विकार है। अगर इंसान का इज़्ज़त और विकार ही ना रहे तो मेरे ख्याल में उस रिज़्क़ का क्या किया जाए। जो बेइज्जती के नुक्ता नज़र से वो कहा है शायर ने कि तायरे ला होती है उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। हमारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं जिनका ना उनको ट्रेनिंग दी गई है, ना उनके पास इल्म है, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं। उनको ज़बरदस्ती थोपा गया है वो काम, और वो अच्छी स्पीड से कर रहे हैं जितना इंसान के बस में है। हालांकि कि हॉलीडेज भी हमारे लोग लगा रहे हैं, संडे भी हमें कोई पता नहीं है। रेन्यू का जितना काम है वो आप ही करते हैं और आप ही के साथ जाती। तो उसके अलावा उस पर यह कि देखिए डिजिटाइजेशन का जो वर्क है, इन्होंने कहा आपको कि एक कंपनी आई थी उसने 3 साल लगा के सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स किए। उसके बाद पटवारियों ने 3 महीने में ये सारा वर्क करके दिया, और उसमें भी डिस्ट्रिक्ट डोडा, डिप्टी कमिश्नर डोडा सारी यूटी के अंदर नंबर 1 पे है, और उसका सिला हमें गाली और गलौज है। तो हम इज़्ज़त और विकार से जीना चाहते हैं, और इज़्ज़त और विकार चाहते हैं, हम डिग्निटी चाहते हैं। डिग्निटी से ऊंची कोई चीज़ नहीं है। हमारी इज्जत पे जब हमला किया गया तो हमें खींचा गया यहाँ, ये अनफॉर्चुनेट है। वो हेड ऑफ द फैमिली, हम नहीं आना चाहते थे लेकिन हमें मजबूर किया गया। और ये आज ही नहीं, पहले से जब हमारी पहली मीटिंग इनसे हुई तो हमारे यहाँ सबसे सीनियर मोस्ट पटवारी शबीर साहब हैं, तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने एक ऐसी लैंग्वेज वहाँ भी इस्तेमाल की, कहता जी आपको, मैंने सुना आपको 1000 साल हो गए यहाँ डोडा सिटी में पटवारी के। हिंदुस्तान की आज़ादी को सिर्फ 100 साल हुआ है, लेकिन शबीर साहब को 100 साल हो गया, 1000 साल हो गया। जहाँ जी, तो इस किस्म का वतीरा हम नहीं चाहते थे कि फैमिली में ये इस किस्म का मसला हो। हम ये बर्दाश्त करते जा रहे थे, लेकिन अब जब माँ और बहन की गालियाँ तक आ जाएं, इनटॉलरेबल हो जाए कोई चीज़, तो फिर तो दीवार, वो पानी जो है सर से ऊपर आ जाता है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को क्या अपील रहेगी आपकी? हमारी ये अपील है जनाब, फिलहाल हम चाहते हैं कि एज ए फैमिली हम, क्योंकि अभी हमारे ही हुदूद में ये सारी चीज़ें हैं, हमारी अपनी ही फैमिली की हुदूद में, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब आके हमसे बात करें और अपोलोजाइज करें इस अपने वतीरे को जो उन्होंने कल अपनाया है हमारे छोटे साथियों पे। जनाब क्या है, पटवारी बेचारा एक तो काम कर रहा है, अंदर बैठा हुआ है, वो लगा है काम पे और उस पर गालियां थोपी जा रही। मैं कहता हूं अगर इस चीज़ पे वो हमारे सामने आ जाए तो हम यहीं पे निपटाएंगे, वरना सारी यूटी के अंदर हमारी पटवारी एसोसिएशन सिर्फ जिला डोडा के अंदर नहीं है, ये हम यूटी प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद मल्ला साहब की एडवाइस पे यहाँ जमा हुए हैं, और उन्होंने कहा है कि देखो फिर भी हमारे अंदर एक बर्तन है, हमारे अंदर एक बड़ापन है, हम साहिब कलम लोग हैं, हम साहिब अदब लोग हैं, ना तो गाली गलौज का इस्तेमाल किया जाए, ना नाशाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल किया जाए। कोशिश की जाए कि फैमिली के अंदर डिस्प्यूट को हल किया जाए। अगर नहीं फैमिली के किया अंदर डिस्प्यूट है, इसको जल्द से जल्द हल करना चाहिए। मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं, आप प्रेसिडेंट हैं इनके, तो जो इंसिडेंट हुआ उस पर क्या बताना चाहेंगे? देखिए सर, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। जब मैं किसी डिमार्केशन पर रात को जा रहा था, सुबह ही निकल रहा था, तो मैं उधर से वापस, अपने लड़कों ने फ़ोन किया, अपने पटवारियों ने यहाँ से फ़ोन किया कि हमारी बुरी, और रोने पे आ रहे थे हमारे पटवारी, मतलब रोने पे मजबूर हो रहे थे कि हमारी हालत बुरी है। मैं कहता हूँ ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की है वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब ने, न सिर्फ हमारे पटवारियों के लिए बल्कि ACR ADC दोनों के लिए भी ऐसी लैंग्वेज। जब मैंने अपने पटवारी को रात को पूछा, मुझे वही अल्फाज बोलो कि कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं आपको खुदा को सामने रख कर ये कहता हूँ, हाजिर और नाजिर रख कर कहता हूँ कि वो फैमिली में बैठा था, उसने बोला मैं फैमिली से फिर मुझे बाहर आना पड़ेगा, फिर जाके मैं आपको फ़ोन पे बता सकता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर ने क्या अल्फाज। जब उसने मुझे वो अल्फाज बताए तो उसमें माँ और बहन की गाली थी। अगर मेरे पटवारी रात और दिन काम करते हैं तो क्या माँ और बहन की गाली खाना वो हमारे लिए अब वो प्रोटेस्ट आप कहाँ पे कर रहे हैं? देखिए, कल भी मैंने ये मसला टेकअप किया अपने प्रोविंशियल प्रेसिडेंट के साथ और तमाम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के साथ। उन्होंने रात को हमारी एक जूम मीटिंग ली। मीटिंग में ये डिसाइड हुआ, हमारे वर्दी स्टेट प्रेसिडेंट भी उसमें शामिल थे, उसने बताया कि आप कल डिस्ट्रिक्ट डोडा में बंद रखो। अगर शाम तक कोई मसला हल नहीं होता है तो कल हम पूरे जम्मू प्रोविंस में इसको लेंगे, और परसों शायद
उन्होंने कहा कि पूरी जो हमारी एसोसिएशन के जिम्मेदारान हैं वो डोडा चलो की कॉल देकर यहाँ पे धरना देंगे। सभी चलिए, आखिर में जो डिप्टी कमिश्नर साहब आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या यहीं पे इस मसले को सॉर्ट आउट करेंगे आप? देखिए सर, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे साथ पहले से ही ये ऐसा हो रहा है। पहली हमारी इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी, अब अभी आपने सुना हमारी इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी, उसमें हमारे पटवारीज के साथ जो मिसबिहेव किया गया, वहाँ पे उनको उठा के उनको बेइज्जत किया गया, तकरीबन ऑफिसर्स को भी बेइज्जत किया गया। मैंने एक ऑर्डर, मैं विटनेस हूँ, हमारे सारे ये पटवारीज विटनेस हैं, मैंने उनको एक ऑर्डर दिया कि हमारे पास ये ऑर्डर पहले डिप्टी कमिश्नर ने दिया था, हम उसके हिसाब से जमाबंदी डिजिटाइज कर रहे हैं। तो वो हमारे वर्दी असिस्टेंट कमिश्नर साहब के साइंड ऑर्डर था। तो जब मैंने उनके पास दिया तो उन्होंने वो ऑर्डर असिस्टेंट कमिश्नर के आगे ऐसे फेंक दिया मुंह पे कि ये लो तुम्हारा ऑर्डर है। मतलब उस वक्त ऐसा लग रहा था कि ये हाल है हमारे ऑफिसर्स के साथ इसका, तो हमारे साथ क्या हाल, ऐसी हरासमेंट उस पूरे हाल में हमारे तहसीलदार के साथ, हमारे पूरे स्टाफ के साथ, और हमारे पटवारी को तो वो एक ऐसा समझ रहे थे कि जैसे पता नहीं ये गुलाम है, इनको घसीट रहे हैं जैसे गुलामों की तरह। मतलब किसी ने कोई बात नहीं, हमने उस वक्त भी हमने कहा, मैंने अपने साथियों को रुकाया, ये उठ रहे थे उस वक्त भी, लेकिन मैंने उनको रुकाया। मैंने बोला देखो ये इंट्रोडक्टरी मीटिंग है, फैमिली में ऐसा होता है, आगे जाके मसले हल होंगे। लेकिन ऐसा बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। तो साफ तौर पे इन्होंने कुछ बातें बताई कि पहली बार भी हमारे साथ जब मीटिंग यहाँ पे हुई थी, उस मीटिंग में भी इस तरह की बातें की गई थी जो काबिले बर्दाश्त थी, और आज भी ये देख सकते हैं आप कि इनको बाहर आना पड़ा और यहाँ पे प्रोटेस्ट करें। इनका ये मानना है कि डिप्टी कमिश्नर साहब को बाहर आना पड़ेगा और हमसे मसला सॉर्ट आउट करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि जो हमारी सैलरी है, सैलरी के मुताबिक हम काम करेंगे। अब देखना होगा कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किस तरह का कदम उठाती है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। के पटवारी एसोसिएशन जिंदाबाद, दे पटवारियों जिंदाबाद। इस जोर जुल्म की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है, इस जोर जुल्म की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है। ऑल जेएंडके पटवारी एसोसिएशन जिंदाबाद।